एलियन शब्द का यूज लगभग 18वीं शताब्दी के पहले दशक से ही किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी एविडेंस के बेस पर हम एलियन से कांटेक्ट नहीं कर सके। ऐसा क्यों? इसका क्या मतलब हो सकता है? इस पूरे यूनिवर्स में एकमात्र प्लेनेट अर्थ ही है जहाँ जीवन है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में अर्थ के अलावा एक दो नहीं बल्कि हजारों प्लेनेट है जहाँ पर जीवन पॉसिबल है। उनमें से कई प्लेनेट पे तो हमसे काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एलियन भी रहते हैं। ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे साइंटिस्ट कहते हैं। अब सवाल उठता है, हम किसी एलियन से कांटेक्ट क्यों नहीं कर सके, या किसी भी एलियन ने अभी तक हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। इतना एडवांस होने के बावजूद भी एलियन ने हमें अब तक क्यों नहीं खोजा? आखिर एलियन है कहाँ? अब आप मुझे बताओ, इस विशाल यूनिवर्स में जहाँ करोड़ों गैलेक्सीज है, जैसे आप हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को ही ले लो, इस अकेली एक गैलेक्सी में ही लगभग 20 बिलियन स्टार हैं। अभी मैंने यहाँ प्लेनेट को नहीं गिनाए, ये तो सिर्फ स्टार ही है। हाँ, मैं आपको कुछ पूछ रहा था, इतने विशाल यूनिवर्स में हम इंसानों की पहुंच कहाँ तक है? आप ये जानकर शौक होंगे कि हमारी पहुंच अभी तक तो पूरी तरह से सोलर सिस्टम पर भी नहीं है। हमने अभी तक तो सोलर सिस्टम के प्लेनेट की पूरी तरह से स्टडी नहीं की है, क्योंकि सोलर सिस्टम के प्लेनेट ही हमसे काफी ज्यादा दूर है। जैसे अगर हम हमारी करंट टेक्नोलॉजी से कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजना चाहे तो सैटेलाइट को जुपिटर तक पहुंचने में ही 3 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। वही अगर हम सोलर सिस्टम के सबसे दूर स्थित प्लेनेट नेपच्यून पर कोई सैटेलाइट भेजना चाहे तो उस सैटेलाइट को नेपच्यून तक पहुंचने में करीबन 250 सालों का समय लग जाएगा। अब आपको समझ आया होगा, ये सोलर सिस्टम के प्लेनेट्स ही हमसे काफी ज्यादा दूर है। सो अभी तो हमने हमारे सोलर सिस्टम को ही पूरी तरह से नहीं जाना है। क्या पता हमारे सोलर सिस्टम के ही किसी प्लेनेट पर एलियंस रहते हो। मुझे पता है आपको ये सब बकवास लग रहा होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एलियन से क्या समझते हो? एलियन का मतलब होता है किसी दूसरी दुनिया का जीव। वह हमसे कितना एडवांस है या कितना पिछड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वह दूसरी दुनिया का जीव होना चाहिए। मान लो आगे कभी जुपिटर की सतह पर कोई वर्म या इंसेक्ट पाया जाता है तो वो भी हमारे लिए एक एलियन ही है। ये जरूरी थोड़ी ना है कि इस यूनिवर्स के सभी जीव ऑक्सीजन पर ही जिंदा होंगे। हो सकता है वे अपने आप को किसी और फॉर्म में जीवित रखे हुए हो। जो आपने इस वीडियो में अब तक देखा, उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो करंट टेक्नोलॉजी है वह इस काबिल नहीं है कि इतने बड़े यूनिवर्स में छुपे किसी एलियंस को ढूंढ सके। बट ये हो सकता है कि हम फ्यूचर में किसी एलियन से मिल सके। अब हम जानते हैं एलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, हम तो एलियंस को ढूंढने में सक्षम नहीं है, लेकिन क्यों एलियंस हमें नहीं ढूंढ पा रहे? अब यहाँ बात एलियंस की आती है तो हम एलियंस को 2 भागों में बांटते हुए चलते हैं। एक एलियंस वे जिनकी टेक्नोलॉजी हमारे से नीचे है, और दूसरे वे जिनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से कई गुना एडवांस है। अब यहाँ आपने जाना ही होगा कि जो हमारी टेक्नोलॉजी से नीचे वाले एलियंस है वे तो हमें ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि वे अपने ग्रह से बाहर नहीं जा सकेंगे, तो उनका अन्य एलियन सभ्यता को ढूंढना तो पॉसिबल नहीं है। अब बचे हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एलियंस। एडवांस मतलब कितना? वे हमसे कितना एडवांस होंगे? चलो, यहाँ हम कल्पनाएं तो कर रहे हैं, चलो मान लेते हैं वे हमसे काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एलियंस है, इतने कि वे लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हो। उनके पास एक ऐसा टेलीस्कोप हो जिससे वे कई हजारों लाइट ईयर दूर स्थित सितारों और ग्रहों को देख सकते हो। तो इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले एलियंस हमारे आसपास तो होंगे नहीं। मान लो उनका प्लेनेट अर्थ से 1000 लाइट ईयर दूर स्थित हो। अब वे हमें ढूंढेंगे कैसे? उनके पास लाइट की स्पीड से चलने वाला एक स्पेसशिप है जिसे हम यूएफओ कहते हैं। अब उस यूएफओ से यहाँ पर एक टाइम ट्रेवल की थ्योरी निकल कर आती है जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हम उस टाइम ट्रेवल की थ्योरी को इग्नोर करते हुए चलते हैं। उनके पास लाइट की स्पीड से चलने वाला यूएफओ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपने यूएफओ में बैठकर इधर उधर पूरे गैलेक्सी के चक्कर काटते रहते होंगे।
गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थोड़ी ना है वे, उनका अपना खुद का प्लेनेट है। वे अपना कोई मिशन करने से पहले या किसी एलियन सभ्यता को ढूंढने से पहले अपने टेलीस्कोप से गैलेक्सी में झांकते होंगे। अब एक समय के लिए मान लो वे अपने टेलीस्कोप से हमारी अर्थ को ढूंढ लेते, तो उन्हें अपनी स्क्रीन पर क्या दिखेगा? यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। उन्हें उनके मॉनिटर पर हमारी प्रेजेंट टाइम की अर्थ नहीं दिखेगी, बल्कि उन्हें हमारी 1000 साल पहले की अर्थ दिखेगी। मतलब 1000 साल पहले हमारी अर्थ कैसी थी। ऐसा क्यों? इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में, लाइट को भी ट्रेवल करने में कुछ समय लगता है। लाइट एक साल में जो डिस्टेंस तय करती है उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो उनकी और हमारे बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1000 लाइट ईयर। इसका मतलब उस डिस्टेंस को तय करने में लाइट को 1000 वर्ष का समय लगेगा। मतलब उनकी टेलीस्कोप ने अर्थ की जो लाइट कैप्चर की है वह असल में 1000 साल पहले अर्थ से टकराकर रिलीज हुई थी। इसीलिए वे 1000 वर्ष पहले की अर्थ को देख रहे होंगे। हाँ, वे इंसानों को ढूंढ चुके होंगे, लेकिन तब इंसान बहुत पिछड़ा हुआ था, टेक्नोलॉजी न की बराबर थी। इसीलिए शायद वे हम पे दिलचस्पी ना ले, क्योंकि उनके सामने तो हम किसी आदिवासी से कम नहीं होंगे। सो वे अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करके अर्थ पर क्यों आएंगे? अगर वे लाइट की स्पीड से भी अर्थ पर आते तो उन्हें 1000 वर्ष का समय लग जाएगा। क्या पता उनकी मैक्सिमम आयु 1000 वर्ष से कम हो, और उनके यूएफओ के लिए 1000 वर्ष का फ्यूल और उनका खाना, और उन्हें वापस अपने प्लेनेट पे भी लौटना होगा। सो वे इतना महंगा मिशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिसमें उनका बेनिफिट बिल्कुल नहीं हो। चलो कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आते। हकीकत में भी हो सकता है कोई एडवांस एलियन हम पर नजर बनाए हुए हो, लेकिन वह चाहकर भी हम तक नहीं आ पा रहा हो। सो ऐसे कुछ कारण हो सकते जिनसे हम एलियन से नहीं मिल पा रहे हो। बाकी ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्स में एलियन नहीं है। वैसे आपको एलियन से मिलना क्यों है? कमेंट कर बताना। खैर, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे ऐसे किसी अन्य वीडियो में।